हैप्पी दीपावली। आप सभी को हैप्पी दीपावली की शुभकामना। लो हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज है छोटी दिवाली, तो आज मतलब मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी छोटी दिवाली। और कल बड़ी दिवाली है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ कि हमेशा होता है ना कि जो ये कपड़े धोने की बेडशीट है, जो भी चीज़ें होती है धोने की, वो सब हम दिवाली पे करते हैं। आज मैंने सोचा कि छोटी दिवाली के दिन ही कर लेते हैं, तो फिर कल पूरा दिन निकल जाता है। कपड़े धो, फिर पूरा घर मतलब थोड़ा बहुत आंगना धोते हैं, गेट वेट धोते हैं, तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। इसलिए पूरा दिन ही हो जाता है एक तरीके से। इसलिए फिर आज मैं कपड़े सारे धो रही हूँ। और रीवा के वापस जुकाम खांसी, क्योंकि मेरी गलती हो गई कि मैं कूलर चलाती हूँ। मेरी सांस की प्रॉब्लम है, तो मुझे ठंडी हवा चाहिए। जब ठंडी हवा नहीं आती ना, तो मुझे सांस नहीं आती, मुझे नींद ही नहीं आती। इसलिए मेरी वजह से इसके वापस जुकाम हो गई, खांसी। अभी सुरजीत बना दिखा के लाएंगे इसको। बेटू नाराज मत हो, बेटू आजा मम्मा के पास। क्यों, क्या हो गया बेटू को? मेरे गुच्छा हो गया मम्मा से। आजा ना बेटू, मेरी राजकुमारी, मेरी परी। ओले बेटा बच ले, इतना गुच्छा नहीं करते बेटू मम्मा के ऊपर। क्या हो गया मम्मा से? गुच्छा क्यों हो गया बता? गुच्छा क्यों आ रहा है बताओ आपको? ले बेटू, गुड्डू क्या हो गया? सॉरी बेटा। नन के पास चले आजा। गुड्डू आ जाना मेरी चांद। जा गैया को रोटी दिया। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो बेटू आप ऐसे तैयार हो के? नानी के पास नहीं, डॉक्टर अंकल के पास। तो मैंने आज का व्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, जिसका अब वापस बना रही हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया। मैं कपड़े धो रही थी, क्योंकि शायद दिवाली के दिन ही करते हैं, तो वो बताया था जैसे कि मैंने। आज ही फ्री हो गए, कल कोई काम नहीं है। थोड़ा बहुत काम रहेगा जो कि जल्दी से फिनिश भी हो जाएगा। इसलिए आज पूरा दिन मम्मी मतलब जाड़े वाले वापस हो गए, तो कि कनाकतों में हमने सफाइयाँ की थी, इसलिए जाड़े गंदगी सारी वापस हमने सफाई की थी। मैंने तो नहीं की, आज मम्मी ने पंखे वंखे साफ़ किए, पूरे जाले वाले झटकाए, बाहर से लेकर सीढ़ियों सारी धोई। अभी 5-5:30 बज गए आई थिंक, और मम्मी अब गेट धो रहे हैं, मॉर्निंग से लगे हुए हैं। मैंने सारे कपड़े धो दिए आज, मतलब जितने भी घर में थे ना, जितने भी मतलब खूंटियों पे टंगे हुए थे, और बेडशीट्स थी, छोटे छोटे कपड़े जो भी थे ना, जितने सारे आज मैंने धो दिए। बस शॉप से लेकर आए सुरजीत बना बेडशीट, वो धोंगी। मैंने सोचा चलो सब्जी तो चढ़ा देती हूँ। सब्जी में वही मैं ना, कभी ऐसे काम होता है ना, तो मैं ऐसी सब्जी बनाती हूँ जो कि अपने आप बनती रहती है, थोड़ा सा बस चढ़ाना ही होता है उसको। तो वो सब्जी है कड़ी। प्याज डालूंगी नहीं मैंने ओनली मतलब चॉपर लेके आई थी, मेरा चॉपर टूट गया था। वो आजकल वो खींचने वाला आता है ना, वो वाला, तो लेके आई थी। मिर्चियाँ उसको एकदम बारीक बारीक करके छौंक लगा लिया, और कड़ी अब बनती रहेगी। मैं बाहर जाके थोड़े 1-2 कपड़े और पड़े हैं, उनको धो लेती हूँ। आज सुबह 9 बजे की मशीन लगाई मैंने। बस बीच में 1-1.5 घंटे के लिए बंद हुई थी, और वापस चालू हो गई मशीन। और हमेशा की तरह भैया और भाभी आएंगे। हमेशा तो भैया आते हैं, आपकी बार भाभी सा भी आएंगे दिवाली की मिठाई देने के लिए। छोटी दिवाली को ही आ जाते हैं। फिर बड़ी दिवाली को तो क्या है कि घर में खुद के काम बहुत ज़्यादा रहता है, लक्ष्मी जी पूजना, और उसी दिन ही हम घर वर धोते हैं सारा, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों में। इसलिए आज ही मिठाई देने के लिए आएंगे भैया मुझे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने कड़ी चढ़ा दिया, बड़ी बनती रहेगी। आज मम्मी सुबह से लगे हुए हैं, गेट वेट धो रहे हैं, और मैं ये मशीन लगी हुई है, और अंधेरा हो गया। अब टाइम हो चुका है दिया बत्ती का। तो मैं ना कुछ ओढ़नी, मैंने ना सूट कौन सा पहन रखा है आज,
बीकानेर का और ओडी दूसरी ऑर्डर की काम कर रहे थे ना, इसलिए। और दीपक जलाऊंगी, कल जलाए थे 13 दीपक, आज भी उतने ही जलाएंगे। तो अभी मैं किचन के काम से फ्री हुई थी, भैया वापस आ गए। अच्छा है फ्री होते ही आ गए, नहीं तो फिर क्या बीच में कोई नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम किया था। अब आराम से क्या बातें बातें हो जाती है। कॉफ़ी पकड़ा देती हूँ क्योंकि भैया को और भी एक जगह जाना है, इसलिए। और मैंने इनके लिए बंदूक मंगवाई थी, इन तीनों को दे दी। तीनों को बंदूकें पकड़ा दी मैंने। मैं आ रही हूँ, भैया भाभी सा जा रहे हैं। अब वो रोती रोती गई है रीवा। बाय 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 बाय। अब अपाची आज के मामा गया, मामा गया। अब ये लास्ट मेरा है ना, मतलब ये कंबल रह गया था, उसको वॉश कर रही हूँ। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 10:30 और मैंने वही नॉर्मली मेरी सदाबहार जो मेहंदी है, जो कि कभी टाइम नहीं मिलता वो तब लगाती हूँ। बाकी तो ऐसे तो मैं ना हमेशा दिवाली की मेहंदी ना बाहर ही लगवा के आती थी, मगर अब की बार मम्मी ने बोला कि बाहर तो लगवानी नहीं है, इसलिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ। सिंपल सोबर फटाफट बन जाती है और सूख भी जल्दी जाती है। तो अब मेहंदी लगा ली है, आज पूरा दिन भर हो गया, थक गए तो फटाफट सो जाते हैं। रीवा को भी दवाई दे दी, आज डॉक्टर के दिखाया ही था। और अब जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। दिवाली के दिन भी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के झाड़ू निकालनी होती है पूरे घर में, चाहे कैसे निकालो, हल्की हल्की सी निकाल लो, मगर निकालनी होती है। इसलिए सुबह उठ के जल्दी झाड़ू भी निकालनी है पूरे घर में। बट कल के लिए क्या है, मैंने कुछ भी काम नहीं छोड़ा, ज़्यादा नहीं तो हमेशा पूरे दिन भर लगे रहते हैं। अब कल के लिए कुछ भी काम नहीं है, बस झाड़ू पोछे करने हैं, बाहर का मेन गेट धोना है। से आज तो मम्मी ने धो दिया, बट हल्का हल्का सा धोना है। आज तो साबुन से रगड़ रगड़ के धोया था मम्मी ने, सरफ से। कल ओनली हल्का फुल्का ही धोना है। और खाना वाना बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जो होगा। बाकी सारा काम फिनिश हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठी थी आज 5:30 बजे। तो फिर पहले मैं हमेशा की तरह ही है ना, पूरे घर में ना हल्का हल्का झाड़ू निकालती हूँ बाहर तक। फिर जो खुर्रा होता है ना, मतलब हम तो खुर्रा बोलते हैं, उसको धोती हूँ, बाहर वाले को। धोती तो झाड़ू से तो नहीं हूँ, ऐसे पानी डोल देती हूँ। फिर कल इतने ढेर सारे कपड़े धोए थे, उनको समेटने लग गई, पट्टी वट्टी बड़ा सारा काम फ्री करके अब मैं पापा के लिए चाय बनाऊंगी। अभी तो टाइम हो गया 6:30, चाय बना के, क्योंकि पापा घूमने के लिए जाते हैं। जब मैं उठी थी, जब पापा भी उठ गए थे, मम्मी तो अभी सो रहे हैं। कल पूरा दिन ही हो गया था काम करते करते, इसलिए। तो आज है दिवाली, तो मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। और अभी टाइमिंग हो चुके हैं 2 और मैंने पैरों की मेहंदी रात को लगाई नहीं थी, बहुत टाइम हो गया था, इसलिए हाथों की लगाई थी, सिंपल सी, वो भी। तो अभी मैंने सिंपल सी है ना पैरों में है ना मेहंदी लगा ली। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 3। मैं थोड़ी सी देर के लिए मतलब 1 घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट किया था, मतलब फिर थकान हो जाती है। और उठते मैंने पहले है ना सबके लिए चाय नहीं बनाई, पहले आलू छोले उबालने के लिए चढ़ा दिए, एक तरफ चावल चढ़ा दिए, तो ये काम फ्री हो जाएगा। मेन फिर माता जी की उसकी मंदिर की तैयारियां भी करनी है। तो ये चावल और इसमें और बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी, इसलिए मैंने हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी बना के रख दी।
आलू बीच में ही निकाले थे, गल जाते हैं इसलिए। बात तो यहाँ पे आने के बाद ना सब्जियों में तो एक्सपर्ट हो गई मैं। ये देखो तरीदार सब्जी बनाई है मैंने। माता जगी पार्वती पिता महादेव, दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा, फूल चढ़े और हरि ब्रह्मा शिव, ओम जय लक्ष्मी उमा रमा ब्रह्माणी, तुम्हें जग माता, तुम्हें जग माता, सूर्य चंद्र मातावत सूर्य चंद्र। हाथ में जोड़ दे ना बस अब चल बाहर चल। रुको कपड़ा उधर ऊपर चल जाए, फिर 12 मिनट में घुमा के डूब जाए फिर हटा दें। तो फाइनली पूजा पाठ हो चुकी है। मम्मी और सब तो वहाँ गए हैं शॉप पे पूजा करने के लिए। शॉप पे भी पूजा करनी थी, उसका अलग मुहूर्त था। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि रामा शामा करने वाले आते रहते हैं और एक जने को घर की लक्ष्मी को है ना घर में रहना चाहिए, तो मम्मी या फिर मैं। और मम्मी को क्या है कि सब पता है कि ना कौन सी कैसे पूजा करनी है, इसलिए मम्मी चले गए। मैंने बोला मैं रह जाती हूँ, अगर कोई आता है गेस्ट आते हैं, क्योंकि पूजा के बाद सारे मतलब जो आसपास के हमारे हैं ना वो उसी टाइम ही आ जाते हैं पूजा करने के बाद ही, इसलिए धीरे धीरे इसलिए मैं रह गई। और ये सूट जो आज मैंने वेयर किया है ये मेरे इच्चू वासा ने मुझे दिया था, बोला था कि ना सिलवा के ज़रूर पहनना, तो आज मैंने इसको पहना। आज इसका सूट पड़ा तो आज मुझे मतलब सबकी बहुत याद आ रही थी, स्पेशली निकिता की और इच्चू वासा की, क्योंकि दिवाली मतलब उस पूजा से उठते मैं ना या तो निकिता को ज़रूर फ़ोन करती थी या फिर इच्चू वासा को ज़रूर फ़ोन करती थी। दोनों ही नहीं है इस दिवाली, पिछली दिवाली थे, अब इस दिवाली दोनों ही नहीं है। हैप्पी दीपावली आप सभी को, हैप्पी दीपावली की शुभकामना, बहुत बहुत हैप्पी दीपावली। तो अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, उसमें मेरा इतना दम उठ रहा था ना, अब थोड़े परिवार वालों को फ़ोन कर देते हैं और फिर पटाखे फोड़ेंगे, क्योंकि अभी कोई है ही नहीं, पटाखे फोड़ूंगी इसके साथ में। हमारे रीवा भाई सा और ये सब शॉप पे गए हुए थे, मम्मी तो आ गए बट बाकी सारे वहाँ पे पटाखे फोड़ने लग गए, रीवा और सुरजीत बना रही है सब, इसलिए हम बैठे हैं, अभी आएंगे तब इनके साथ पटाखे फोड़ेंगे। वैसे आजकल इतनी कोई इंटरेस्टिंग दिवाली होती तो है नहीं, पहले जैसी उस टाइम बच्चे थे हम खुद, तब ऐसा लगता था हाँ दिवाली है दिवाली है। अब ऐसा लगता है कि बस हाँ पूजा करी, चेंज किए कपड़े वापस और बस या तो खाना खा पी के सो जाओ, मन ही नहीं करता। और अभी तो मेरी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं रहती, क्योंकि आज पूरा दिन ही हो गया, इतना मतलब काम कल फिनिश कर दिया था, फिर भी आज इतना काम था ना, झाड़ू पोछे भी किए, सारा काम किया, फिर खाना वाना 1 घंटा रेस्ट किया, फिर खाना पीने की वापस तैयारियां करने लगी, फिर मंदिर भी करने लग गई, इसलिए बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है तो पटाखे भी नहीं फोड़ूंगी, खाना खा पी के सो जाऊँ बस। बाबू क्या कर रहा है? फुलझड़ी चला रहे हो आप? स्लीपर पहन लो बेटा, स्लीप लो। हैप्पी दिवाली। पर देखो मम्मा की तरफ देखो रीवा, फूट गई। अच्छा हुआ अच्छा हुआ ऐसे ऐसे नहीं कूदी है। तो रीवा अपने बहन भाइयों से बात करी, बात करो, बोलो आ जाओ आ जाओ, मैं डब्बे आओ दे। जेडी में तो जीव जेड़ा में तो हैं पटाखा आया था। अच्छा अच्छा
छोकड़ी